गुड्डन और अक्षात की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें चल ही रही हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेकर्स ने एक हसीन पल लेकर आए थे और वो था उनकी बेटी का उनकी जिंदगी में वापस आना। इतनी सारी मुसीबतों के बाद फाइनली गुड्डन और अक्षात की जिंदगी में उनकी बेटी लौट आई थी। लेकिन गुड्डन को ये बात नहीं पता थी कि उनकी बेटी के बारे में कि वो मरी हुई पैदा हुई थी और अभी भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उनके और उनकी बेटी के खिलाफ। अक्षात को ये लगता है अभी भी कि उनकी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी और एक ट्रक में एक बच्चा था जो उनको सौंप दिया गया। वो बच्चे को वो अपना लेते हैं अपना समझ के, लेकिन हकीकत में वो बच्चा तो है ही उनका, जो उनको नहीं पता। लेकिन अब आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि कैसे गुड्डन के सामने ये बहुत बड़ा सच खुल के आ जाएगा। गुड्डन और अक्षात अपनी बेटी की पहली पूजा कर रहे होते हैं, जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा उनके साथ होता है। गुड्डन के माँ बाप जो वहाँ नहीं आ पाते हैं कोरोना के चलते हुए, वो वीडियो कॉल के जरिए उस पूजा में शामिल होते हैं। लेकिन उसी दौरान दो लोग उस घर में आते हैं, खुद को उस बच्ची की असली माँ बताते हुए। एक औरत आती है जो ये कहती है कि गुड्डन उस बच्ची को टीका नहीं लगा सकती क्योंकि वो उस बच्ची की असली माँ नहीं है। उसी दौरान अक्षात को याद आता है कि जो आदमी उनके साथ आए हैं वो वही आदमी है जिन्होंने वो ट्रक में से वो बच्ची उनको सौंपी थी। लेकिन अक्षात को ये समझ नहीं आ रहा है कि आज अचानक वो क्यों आए हैं वापस ये बच्ची को लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गंगा के चलते हुए गुड्डन और अक्षात की जिंदगी में इतनी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका उपाय ये लोग कैसे निकालेंगे। गुड्डन कैसा रिएक्ट करेगी ये जानकर कि ये बच्ची उनकी नहीं है, और अक्षात का अगला कदम क्या होगा। क्या वो गुड्डन को बचा पाएंगे या वो गुड्डन को रोक पाएंगे इस बच्ची के साथ कुछ गलत ना करने से। क्या गुड्डन टूट जाएगी। पर इन सब बातों के सवालों के जवाबों के लिए कीप फॉलोइंग टेलीचक्कर.com और जी टीवी का पॉपुलर गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा देखना ना भूलिएगा। अरे गंगा जी आओ। अरे छोड़िए, क्या कर रही है ये, क्या घुमा रही है क्या? अरे जिस सच से तुम अपनी नजरें चुराने लगी हो ना, उसका सामना करवाने लाए हैं हम तुमको यहाँ। तुमने देखा कैसे तड़प तड़प के रो रही है बेचारी अपनी असली माँ के लिए। हम जानते हैं कि पूरा परिवार गुटनिया से बहुत ही ज्यादा लगाव करता है, लेकिन हम उनकी खुशी के लिए एक माँ की कोख सुनी तो नहीं कर सकते ना। एक मासूम बच्चे का हक छीनना बहुत ही भारी पड़ सकता है हमको। अरे करम नाम की भी कोई चीज होती है। इसकी असली माँ की ना हम सबको बद्दुआ लगेगी, बता रहे हैं हम। अरे वाह, हमारी बहू ने इतनी मेहनत से क्या सजावट करी है। हाँ। अरे देखो पंडित जी आ गए। चलिए राधे राधे। नमस्ते पंडित जी। जी सारी तैयारी हो गई है, पूजा आरंभ कर सकते हैं। एक मिनट पंडित जी, पूजा की शुरुआत करने से पहले मैं गुड्डन को कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुड्डन कैसी हो तुम? और मेरी वो गुड़िया कैसी है ये बताओ। बिल्कुल ठीक है, गुड़िया भी ठीक है। आप लोग कैसे हैं? और इस तरह वीडियो कॉल पर? कोरोना की वजह से हम वहाँ नहीं आ पाए, लेकिन देखना दामाद जी ने कितना बढ़िया आइडिया निकाला। अब हम अपनी प्यारी नातिन की पूजा में शामिल हो सकेंगे। पंडित जी अब ये पूरा परिवार एक साथ है, पूजा शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग विराजमान हो जाइए। गुड्डन जी, आप अपने दाहिने हाथ से यह दीप प्रज्वलित कीजिए। गुड्डन ये दिया नहीं जला सकती। क्या हो रहा है? वो शास्त्री जी के यहाँ डिलीवर कर रहे हैं ना, वैसे सब कुछ सैनिटाइज करके दोबारा से काम शुरू कर दिया सर। आपके पास कुछ ऑर्डर होगा तो बताइएगा, डिलीवर कर देंगे। ये तो उसी ट्रक का ड्राइवर है जिसमें एक टोकरी में मुझे
बेबी मिली थी। क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो। इस बच्चे की असली माँ मैं हूँ। ये मेरी बेटी है। क्या गंगा की साजिश के चलते अपनी ही बच्ची से दूर होना पड़ जाएगा अक्षत और गुड्डन को? All about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.